This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, says. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way that you should go. Oh, that you had paid attention to my commandments, then your peace and prosperity would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your offspring would have been like the sand, and your descendant like the grain of sand. Their name would never be cut off or destroyed from my presence. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरे निज संतान उसके कनों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। परमेश्वर, हम इस वचन के साथ तेरे निकट आते हैं। धन्यवाद सभी बातों को और हमें संभालने के लिए, और हम दीनता के साथ इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। आज के दिन को जब तू निर्धारित करता है, हम इसके साथ आशीषित हो। हम जब परमेश्वर आज स्मरण करते हैं फिर से अपने बाइबल के अध्ययन में, जब तू यशाया के पत्री परमेश्वर 48 को देता है, जिसमें हम परमेश्वर अध्याय 17 से लेकर 19 तक पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर स्मरण करते हैं कैसे इस्राएलियों को तूने परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म और अधिकार और चित्त के साथ छुड़ा कर फिरौन से निकाल, मिस्र से निकाल, उस सेनाओं के चंगुल से निकाल, कैसे विश्राम दिन के लिए, विश्राम स्थान के लिए, प्रॉमिस लैंड के लिए उन्हें अपने अगुवाई में लिए चल रहा था। चाहे वो बादल का खंबा हो या आग का खंबा, परमेश्वर रात में आपकी अगुवाई हो या दिन के उजाले में आपकी सुरक्षा, परमेश्वर शरीर से थकावट हो उसमें तेरी शांति, जब भूख हो परमेश्वर तो तेरे ओर से दिया हुआ मन्ना और बटेर, जब प्यास हो परमेश्वर तो चट्टान से निकला हुआ परमेश्वर जल। वो सब बातें जो हमने आज बाइबल में पढ़कर परमेश्वर स्मरण करते हैं, क्या ही परमेश्वर एक एक गवाहियाँ साक्षी देती है कि तूने किस रीति से अपनी योग्यता में, क्योंकि तूने अपने नाम के निमित्त उन्हें अपने लिए चुना और उनके लिए प्रॉमिस लैंड को रखा है, तो अपनी महिमा के नाम को परमेश्वर पूरा करता है और पूरे प्रॉमिस को जो तूने अपने वाचा को रखा उसे पूरा करता है। और परमेश्वर जब हम इन बाइबलों में इन सारी बातों को पढ़ते हैं, उन पूरे दौरान में तू कभी भी इज़राइल को अकेला कमज़ोर ना छोड़ा। और इस बातों के साथ तो हमें परमेश्वर हमारे जीवन में इस बाइबल के अध्ययन के साथ इस बात के साथ दृढ़ करता है कि जब हम अपने मसीही जीवन में वे टू गॉड में बढ़ रहे हैं, जर्नी टू गॉड बढ़ रहे हैं, एक क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, एक विश्वासी पवित्र जीवन, परमेश्वर का भयपूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ उसी के वाचा किए गए साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसी के साथ उसी की योजना में बढ़ रहे हैं। तो जिस रीति से परमेश्वर ने कभी इज़राइल को नहीं छोड़ा, परमेश्वर हमें किसी भी रीति से हमारे इस वे ऑफ जर्नी में, इस फेथफुल लाइफ में, इस बिलीवर लाइफ में, यह वो हमें अकेला ना छोड़ेगा। वो हर दिन हमारे साथ है। यीशु का चित्त हर दिन हमारे ऊपर लगा और हर दिन पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। जब हम इन बाइबलों में परमेश्वर इस पवित्र अध्ययन को करते हैं 17 से 19, हम देख पाते हैं मेरे परमेश्वर की बहुत बार मनुष्य अपनी क्षमता की वजह से परमेश्वर के सामने गिरा। वो नीचे गिरा, वो अपने स्वभाव में नीचे गिरा, वो अपने स्वार्थ में नीचे गिरा, वो अपने सोच में नीचे गिरा, वो अनैतिकता और लैक ऑफ फेथ के वजह से नीचे गिरा। और उनके नीचे गिरने के वजह से परमेश्वर को उससे महिमा नहीं मिले। और परमेश्वर फिर भी उन पर अपने न्याय और प्रकोप से पहले अपने अनुग्रह और उस वाचा को स्मरण रखे जो परमेश्वर ने अपने विश्वासी से की थी। और परमेश्वर का यह स्वभाव है जो परमेश्वर हम जानते हैं
कि आप अपने वाचा को कभी ना भूलते और ना तोड़ते हैं। सभी बातों के लिए हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और आज इस घड़ी गंभीरता के साथ तेरे निकट आते और हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, जब आज हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस रीति से मेरे परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए योजना को रखा और किस रीति से मेरे परमेश्वर आपने उनकी ज़रूरतों में सभी चीज़ों को पूरा किया, हम विश्वास के साथ परमेश्वर आज के इस वचन का अध्ययन को अपने जीवन में लेते हैं। उस समय जब वो परमेश्वर के साथ उसके विश्राम स्थान में उसकी वाचा की ओर बढ़ रहे थे और परमेश्वर पे हियाव और विश्वास रख रहे थे, परमेश्वर उनके आगे आगे अगुवाई करता हुआ और पीछे सुरक्षा करता हुआ चल रहा था। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक एक विश्वासी जो आज परमेश्वर का भय रख उसकी प्रॉमिस की ओर, उसकी योजना की ओर बढ़ रहे हैं, यहोवा एक एक की अगुवाई करता हुआ आगे चल रहा है और पीछे सुरक्षा भी दे रहा है। हमारे परिवार का हर सदस्य आज परमेश्वर, हम उसे यीशु के नाम से, यीशु के चित्त को लगाकर आपको सौंपते हैं, जो तेरी योजना को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो तुझसे दूर हैं और जो तुझसे नज़दीक हैं, जो यीशु में बने हैं और जो यीशु में नहीं बने, जिनका विश्वास वचन में दृढ़ है और जिनका वचन दृढ़ नहीं है, जो विश्वास में स्ट्रांग है और जो नहीं है, जो यीशु में नया जन्म ले चुके हैं और जो नहीं लिए, एक एक पर परमेश्वर तेरे पवित्र चित्त को लगाते हुए आपके अधिकार में ही सौंपते हैं, जो कि तेरा अधिकार, तेरा सामर्थ और तेरी योजना उसके लिए उत्तम है, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं पर परमेश्वर ने उन्हें चुना है और उन पर परमेश्वर का सर्वप्रथम अधिकार है। वी ब्लेस ऑल चिल्ड्रन इन नेम ऑफ जीसस कि वो परमेश्वर आपके साम्राज्य में समेटे जाए, आपके शरण में सुरक्षित हो, यीशु के लहू के नाम से हर एक कोई सुरक्षित हो, यीशु के पवित्र उद्धार का चित्त आए, अभिषेक आए और हर कोई परमेश्वर आपके साम्राज्य में गिनती में हो। रात्रि के बेला में आपने सुरक्षा प्रदान किया है पिता, धन्यवाद। आज भी हम आशीषित ठहरे और सुरक्षित भी ठहरे। सबके कामों पर ईशा आपके नाम के चित्त, आपके ब्लेसिंग्स, आपके सक्सेशन को लगाते हैं। मेक अस टू टेक एंड गिव अस द होल डायरेक्शंस, मेरे परमेश्वर, कि हम अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाए। हेल्प अस टू टेक द राइट स्टेप टुवर्ड्स गॉड अकॉर्डिंग टू हिज होली विल एंड आस्क us to take a right decision which you already have planned for us। इन वचनों के साथ हम परमेश्वर जान पाए कि जो तेरे आज्ञाओं को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, जो मेरे प्रभु जी तेरे मार्ग पर चलते हैं और जो तेरे मार्ग को जानते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की तू घटी ना होने देगा। वो धर्म समुद्र के लहरों के समान होगा परमेश्वर, जिनके वंशज बालू के कणों के समान होंगे, और मेरे परमेश्वर जिनके लिए तू शांति नदी के समान निकालता है और जिनके लिए परमेश्वर तू लाभ देता है और शिक्षा भी देता है और उसे तू किसी परिपूर्णता की कमी नहीं होने देता है। इन सभी गुडनेस के साथ हम सबका जीवन आज प्रकाशित हो और हमें दृढ़ और हियाव रखे कि परमेश्वर का चित्त हम पर है, वो हमारी अगुवाई करता हुआ चल रहा है और हमें पीछे से सुरक्षा भी वो दे रहा है। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते पिता, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, और सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।